हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम काउंटेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। काउंटेबिलिटी के अंदर सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी। ठीक, क्या है? सिमिलर सेट। सिमिलर सेट। ठीक, बिल्कुल जीरो लेवल से हम काउंटेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक, जीरो से लेके बिल्कुल नेट और गेट के लेवल तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारी सिमिलर सेट। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है कि टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी are said to be similar are said to be similar similar if and only if there exists a bijection if and only if there exists a bijection map between them there exists a bijection map between them। ठीक, तो सिमिलर सेट की बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हमारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है अगर उनके बीच एक बाइजेक्शन मैप क्या कर जाए? एग्जिस्ट कर जाए। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक, फॉर एग्जांपल हम ऐसा कह सकते हैं कि लेट, ठीक, फॉर एग्जांपल ऐसा कह सकते हैं कि लेट एफ एक फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर सच दैट एफ ऑफ एन इक्वल टू, ठीक, माइनस का एन अपॉन टू वेयर एन इज इवन और एन माइनस वन अपॉन टू वेन एवर एन इज ऑड। ठीक, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है। अब देखो इस फंक्शन को ध्यान से देखो। फंक्शन क्या है? डोमेन क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है हमारा? सेट ऑफ इंटीजर। और फंक्शन क्या है कि जब इवन होगा तो एन माइनस वन अपॉन टू और जब ऑड होगा तो जब इवन होगा तो माइनस एन अपॉन टू और जब ऑड होगा तो एन माइनस वन अपॉन टू। अब देखो इसमें इनपुट पुट करो, हम वन पुट करेंगे तो वन के लिए हमारा कौन सा फंक्शन काम करेगा? ये वाला, ऑड के लिए। तो वन की इमेज क्या आएगी? जीरो। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं वन की इमेज क्या आने वाली है? जीरो। टू की इमेज क्या आने वाली है? माइनस वन। थ्री की इमेज क्या आएगी? वन। फोर की इमेज क्या आएगी? माइनस टू। फाइव की इमेज क्या आएगी? टू। ऐसे ही हमें हर किसी एलिमेंट की इमेज मिलेगी। और इधर देखोगे तो एक पैटर्न बन रहा है जिससे हमारे सारे के सारे इंटीजर जनरेट हो जा रहे हैं। यानी कोडोमेन का कोई भी मेंबर हमारा खाली नहीं रहने वाला है और डोमेन के सारे मेंबर की कोडोमेन में इमेज मिलेगी। यानी रेंज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कोडोमेन के। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है? इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो ये सेट हमारे क्या थे? नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट। देयरफॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक, ऐसे करके हम डिनोट करते हैं सिमिलर को। क्योंकि हम एक बाइजेक्शन मैप ढूंढ पाए नेचुरल नंबर से इंटीजर में, वो बाइजेक्शन मैप ये है, इसलिए ये सेट क्या हो जाएंगे? हमारे सिमिलर सेट हो जाएंगे। तो ये ऐसी डेफिनेशन है। ठीक, इसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि फाइनाइट सेट। ठीक, 11th क्लास में पढ़ते थे कि फाइनाइट सेट हम पढ़ते थे। फाइनाइट सेट कब सिमिलर होते हैं? तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है कि अगर उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ए और बी हमारे दो फाइनाइट सेट हैं और उनके अंदर अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो हम उनको क्या कह देते थे? सिमिलर कह देते थे। ठीक, तो वही डेफिनेशन लिखते हैं इसके बाद। ठीक, तो नोट करके लिख लो एक डेफिनेशन कि टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सिमिलर
are similar if and only if and only if condition है they have the same cardinality, they have the same cardinality। ठीक, कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो दो हमारे फाइनाइट सेट हैं, वो सिमिलर कब होंगे, अगर उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है 11th क्लास की। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारा, इसमें 1 2 3 डैश 10 तक मेंबर है, ठीक। और एक सेट बी है जिसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे ये एलिमेंट है। तो चेक करना है कि दोनों सेट हमारे सिमिलर हैं या नहीं है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सिमिलर। तो यहाँ पे देखोगे ए के अंदर कितने एलिमेंट है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 10 एलिमेंट, और इधर भी कितने हमारे एलिमेंट है 10 एलिमेंट। तो इनकी कार्डिनलिटी इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज सिमिलर टू बी, ठीक। तो देखो अगर हम एक बाइजेक्शन मैप ढूंढ पाए किन्हीं भी दो सेट के बीच में, तो वैसे सेट हमारे क्या हो जाते हैं, सिमिलर सेट हो जाते हैं। अगर सेट फाइनाइट है तो हमें बाइजेक्शन मैप ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे कार्डिनलिटी के बेस पर ये बता सकते हैं कि वो सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं हैं। अब देखो एक यहाँ से एक नई चीज़ आने वाली है हमारी, कि दो सेट है हमारे, सपोज करो फाइनाइट है तो हमने चेक कर ही लेना है आराम से कि वो सिमिलर हैं या नहीं हैं। अगर सेट इनफाइनाइट हो गए, ठीक, अगर सेट इनफाइनाइट हो गए तो हम किसके बेस पर सिमिलर बताएंगे। अभी हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी बाइजेक्शन मैप, कि एक बाइजेक्शन मैप अगर हम ढूंढ पाए तो सेट हमारे क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर नहीं ढूंढ पाए एक भी तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर, ठीक। तो अब बाइजेक्शन मैप ढूंढना थोड़ा एक टफ वर्क हो जाता है कई बार इनफाइनाइट सेट के लिए। तो उसके लिए नई थ्योरी यहाँ से जनरेट होगी जो कि क्या होती है, ट्रांसफाइनाइट नंबर, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसफाइनाइट नंबर होते हैं हमारे पास कुछ, जो कि इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को डिनोट करते हैं, और उनके बेस पर हम इनफाइनाइट सेट को सिमिलर और नॉन सिमिलर कह सकते हैं। तो हेडिंग लिखो ट्रांसफाइनाइट नंबर, ट्रांसफाइनाइट नंबर्स, ठीक। तो देखो ट्रांसफाइनाइट नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं बिल्कुल, कि दी कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट can be denoted by numerically जैसे अभी डिनोट भी करा था 1 2 3 4 डैश। हम बता सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं, अगर फाइनाइट सेट है हम बता सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो वही लिखा है, द कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट कैन बी डिनोटेड बाय न्यूमेरिकली बट the cardinality of infinite set cannot be denoted numerically, इनफाइनाइट सेट में हम नहीं बता सकते कि कितने एलिमेंट हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम नहीं काउंट कर सकते कितने एलिमेंट हैं, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक। तो इनफाइनाइट सेट में हम ये नहीं काउंट कर सकते कि कितने एलिमेंट हैं। तो वही लिखा है, तो देन वी एडॉप्ट, ठीक, देन वी एडॉप्ट some symbols to denote the cardinality of infinite set,
to denote the cardinality of infinite set. These symbol are called transfinite number. Transfinite numbers. बहुत सिंपल सी बात है कि फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को तो हम न्यूमेरिकली डिनोट कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को न्यूमेरिकली डिनोट नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी डिनोट करने के लिए कुछ सिंबल एडॉप्ट करें, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफाइनाइट नंबर। ठीक, अब वो कौन कौन से सिंबल होंगे, ठीक, किस सेट की कार्डिनलिटी को डिनोट करने के लिए हम कौन सा ट्रांसफाइनाइट नंबर यूज करेंगे, वो हम अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसके बाद एक डिस्कशन है हमारा कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, यहीं से ही हमारी असली काउंटेबिलिटी स्टार्ट हो रही है, कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। ठीक, बिल्कुल एक पैटर्न में पढ़ेंगे। तो लिखो कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। तो कॉन्टिनम हाइपोथेसिस कहती है कि दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज दी smallest infinite set and cardinality of natural number is denoted by एलिफ नोट। ठीक, एलिफ नोट क्या है हमारा, फर्स्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है। ठीक, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को डिनोट करने के लिए जो हमने सिंबल यूज करा है उसका नाम क्या है, सिंबल का एलिफ नोट। ठीक, कि दैट इज नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो किसके इक्वल होगी, एलिफ नोट की। ठीक, दैट इज एलिफ नोट एंड एलिफ नोट इज फर्स्ट एंड smallest transfinite number। ठीक, देखो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज दी स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट। तो इन्होंने क्या रखा है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो हमारा क्या है, सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट। और उसकी जो कार्डिनलिटी है उसको किससे डिनोट करा है, एलिफ नोट से। कार्डिनलिटी को किससे डिनोट करा है, एलिफ नोट से। और एलिफ नोट को क्या बोला है इन्होंने, फर्स्ट और स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर। ठीक, यानी सबसे छोटा हमारे पास इनफाइनाइट सेट क्या होगा, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसकी कार्डिनलिटी को हम एलिफ नोट से डिनोट करते हैं। यानी एलिफ नोट हमारे पास क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर या फर्स्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो देखो अब यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि दैट इज लेट ए इज एनी इनफाइनाइट सेट, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए। इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ए कोई हमारा कोई भी इनफाइनाइट सेट है। हमें ये पता है कि सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नोट। अब कोई भी इनफाइनाइट सेट या तो नेचुरल नंबर के इक्वल एलिमेंट रखेगा या उससे ग्रेटर एलिमेंट रख सकता है। यानी इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी सेट हमारा एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक, तो क्या होगा, उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर इक्वल एलिफ नोट। और यही हमारी इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन है कि एनी सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट इफ
कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज ग्रेटर इक्वल एल इफ नॉट। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कैंटर थ्योरम। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कैंटर थ्योरम। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कैंटर थ्योरम। तो कैंटर थ्योरम कहती है कि देयर इज नो ऑन टू मैप, देयर इज नो ऑन टू मैप फ्रॉम द सेट टू इट्स पावर सेट, टू इट्स पावर सेट। कैंटर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि देयर इज नो ऑन टू मैप, देयर इज नो ऑन टू मैप फ्रॉम द सेट टू इट्स पावर सेट, दैट इज ए इज एनी सेट। अगर ए हमारा कोई भी सेट है, दैट इज ए इज एनी सेट, दिस इंप्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगा, लेस देन पावर सेट ऑफ ए से। बिल्कुल ठीक बात है कि सेट से ज़्यादा एलिमेंट किस में होते हैं, पावर सेट के अंदर। हमने पढ़ा भी है बचपन में, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर सेट ए की कार्डिनलिटी n है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाती है, 2 की पावर n। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। तो ये भी यही कहते हैं कि सेट, अगर ए कोई भी सेट है, हमें ये पता है कि उसकी जो कार्डिनलिटी होगी स्ट्रिक्टली लेस देन होगी पावर सेट की कार्डिनलिटी से। तो दिस इंप्लाइज दैट, ये कहते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, यहाँ से यहाँ पर हमारा कोई भी ऑन टू मैप नहीं बन सकता है। क्यों, देखो नेसेसरी कंडीशन फेल हो गई है। जो हमने पढ़ा था कि ऑन टू होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि कोडोमेन की कार्डिनलिटी जो होगी वो लेस देन इक्वल डोमेन की कार्डिनलिटी होगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोडोमेन की कार्डिनलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डोमेन की कार्डिनलिटी। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट, हम ऐसा कह सकते हैं अगर ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करा, यानी बाइजेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और बाइजेक्शन फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज नॉट सिमिलर टू पावर सेट ऑफ ए। तो ए और पावर सेट ऑफ ए कभी भी हमारे सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक, इसी के बेस पर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमारा क्या है कि n क्या होता है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। Pn क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होगी वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी से। ठीक, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी हमको पता भी क्या होती है, एल इफ नॉट। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैप एफ फ्रॉम द नेचुरल नंबर टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज ऑन टू। ठीक, बाई कैंटर थ्योरम। तो दिस इंप्लाइज दैट and the set of natural number is not similar to power set of natural number। तो set of natural number जो है power set of natural number के सिमिलर नहीं होगा। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, and कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट, और सेट क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। तो 2 की पावर एल इफ नॉट, 2 की पावर एल इफ नॉट। और जो 2 की पावर एल इफ नॉट है, इसको नया सिंबल नाम दिया है, वो है सी। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी किसके इक्वल होगी, 2 की पावर सी, सॉरी 2 की पावर एल इफ नॉट, जिसको हम क्या कह सकते हैं,
सी भी कह सकते हैं, ठीक। और ये चीज़ जो है 2 की पावर एलिफ नोट या सी, देखो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये क्या होता है हमारा, ऐसा है कि सी इज सेकेंड ट्रांसफाइनाइट नंबर, सी इज सेकेंड ट्रांसफाइनाइट नंबर, ठीक। फर्स्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर हमारे पास क्या आया था, एलिफ नॉट। सेकेंड ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या आ गया, 2 की पावर एलिफ नॉट या सी, ठीक। यहाँ तक हम पहुंचेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ठीक। नेक्स्ट में एक रिजल्ट है। अब देखो एक रिजल्ट हम अभी कहा था कि जो फाइनाइट सेट है वो कब सिमिलर होते हैं, अगर वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रखें। अब ऐसा ही स्टेटमेंट हम इनफाइनाइट सेट के लिए भी लिख सकते हैं कि टू इनफाइनाइट सेट are said to be similar, are said to be similar if and only if they have the same transfinite number, सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर, ठीक। ठीक, तो दो इनफाइनाइट सेट हमारे सिमिलर होंगे इफ एंड ओनली कंडीशन है अगर उनके ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या हो, सेम। तो ट्रांसफाइनाइट नंबर सेम का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को डिनोट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफाइनाइट नंबर। यानी ये भी एक स्टेटमेंट क्या है, जैसे फाइनाइट सेट का स्टेटमेंट होता है कि फाइनाइट सेट हमारे इक्विवेलेंट कब होते हैं, सिमिलर कब होते हैं, जब वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रखें यानी उनकी कार्डिनलिटी इक्वल हो। तो ऐसे इनफाइनाइट सेट हमारे सिमिलर कब होंगे, जब वो सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर रखें, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास कि f कोई फंक्शन है फ्रॉम -π/2 टू π/2, ठीक, टू द सेट ऑफ रियल नंबर। और फंक्शन क्या है, सिंपल, f ऑफ x इक्वल टू 10x। अब इसको देखना है कि हमें यहाँ से सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ पर हम एक 1:1 मैप बना सकते हैं। अगर 1:1 मैप बना सकते हैं तो ये और ये दोनों सेट जो हैं इनके पास क्या होंगे, सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर। क्यों, अगर 1:1 मैप एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और अगर सिमिलर हो जाएंगे दो सेट तो क्या होगा उनके पास, सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर, ठीक। तो देखो हम एक फंक्शन बना सकते हैं, देखो सिंपल, यहाँ से यहाँ पर एक फंक्शन है -π/2 से π/2, फंक्शन क्या है, f(x इक्वल टू 10x)। तो देखो 10x का जो ग्राफ होता है हमारा क्या होता है, ऐसे करके 10x का ग्राफ बनता है। ये पॉइंट हमारा π/2 और इधर वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, -π/2। यहाँ से ग्राफ ऊपर π/2 इन्फिनिटी की साइड और -π/2 पाएंगे तो -इन्फिनिटी की साइड। ये पॉइंट हमारा π/2 है और ये पॉइंट कितना है, -π/2। तो देखो इस फंक्शन को देखो, इस कर्व को देखो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ वो ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट करती है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर। तो ये क्या होगा हमारा 1 फंक्शन। और इन्फिनिटी देखो, इन्फिनिटी पे π/2 पर कहाँ को जा रहा है, इन्फिनिटी को, -π/2 पर कहाँ को जा रहा है, इन्फिनिटी को। यानी रेंज जो है वो पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर, ठीक। ये क्या है कि इज 1 एंड रेंज किसके इक्वल है, सेट ऑफ रियल नंबर के, जो किसके इक्वल है, कोडोमेन के। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑन टू। दिस इंप्लाइज दैट ये जो फंक्शन है f इज 1 एंड ऑन टू। तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 ऑन टू, यानी ये फंक्शन क्या है हमारा, बाइजेक्शन फंक्शन। कहाँ से कहाँ पर,
ओपन सेट -π/2 से रियल नंबर में, तो 1 1 ऑन 2 इसका मतलब क्या हो गया, सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से सेट, दिस इंप्लाइज दैट -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल इज सिमिलर टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर ये सिमिलर हो गए तो ये स्टेटमेंट कहता है अगर सिमिलर हैं तो क्या रखेंगे, सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो जो कार्डिनलिटी होगी -π/2 की, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल की, वो किसके इक्वल होगी, द कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक, अब देखो एक चीज कि हम रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी है उसको जो डिनोट करते हैं सी से डिनोट करते हैं, वो आगे जाके हम प्रूव करेंगे, अभी यूज कर लेते हैं ऐसे ही। वो प्रूव कराता कि हमारे पास एक कैंटर सेट होता है, तो कैंटर सेट क्या होता है, कैंटर नहीं प्रूव कराता कि ओपन इंटरवल 0 1 या क्लोज इंटरवल 0, 1 ये क्या होता है हमारा अनकाउंटेबल, और इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, सी। अनकाउंटेबल होता है, कार्डिनलिटी किसके इक्वल होती है, सी के इक्वल। तो अगर ये क्या है, एक रियल लाइन का छोटा सा सबसेट, अगर कोई सबसेट हमारा अनकाउंटेबल है तो सुपर सेट भी क्या होगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। वहीं से इसका प्रूफ होता है, तो इसकी कार्डिनलिटी को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक, और सी कार्डिनलिटी रखने वाले जो सेट होते हैं वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके बाद। तो इसकी कार्डिनलिटी को हम सी से डिनोट करेंगे। तो अगर एक भी बाइजेक्शन मैप ढूंढ पाए तो वो सेट क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर सेट है तो उनके कार्डिनल नंबर क्या होंगे, इक्वल। तो रियल नंबर का कार्डिनल नंबर यानी रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी होगी उसको किससे डिनोट करेंगे, सी से। और ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 की जो कार्डिनलिटी उसको भी किससे डिनोट करेंगे, सी से। अब कोई भी ओपन इंटरवल हो इसी के सिमिलर होगा तो किसी भी ओपन इंटरवल की कार्डिनलिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, सी से। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा काउंटेबल सेट। ठीक, कि काउंटेबल सेट क्या होते हैं। काउंटेबल सेट, ठीक, तो काउंटेबल सेट क्या होते हैं कि एनी सेट कैपिटल A is said to be countable set if it is either finite, ठीक, और फाइनाइट में भी एम्प्टी और नॉन एम्प्टी दोनों, मे बी एम्प्टी और मे बी नॉन एम्प्टी फाइनाइट। ठीक, तो काउंटेबल होगा इफ इट इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक, तो ये काउंटेबल सेट की डेफिनेशन है कि कोई भी सेट हमारा काउंटेबल होगा या तो वो फाइनाइट हो, ठीक, इफ इट इज आइदर फाइनाइट या तो फाइनाइट, और फाइनाइट में कैसा भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, या वो क्या हो, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो अगर कोई सेट फाइनाइट है, काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो हमारा कैसा होगा, काउंटेबल सेट होगा। अब ये वर्ड है कि काउंटेबल इनफाइनाइट क्या होता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक, तो काउंटेबल इनफाइनाइट क्या होता है कि ए सेट कैपिटल A is said to be countably infinite if it is similar
टू दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, अगर नेचुरल नंबर के सिमिलर होगा दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए, किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, जो किसके इक्वल होता है हमारा एल इफ नॉट। तो देखो सिंपल डेफिनेशन है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट की, कोई भी सेट हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा अगर वो नेचुरल नंबर के साथ क्या हो, सिमिलर हो, यानी उस सेट की कार्डिनलिटी और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसा सेट हमारा क्या होगा, काउंटेबल इनफाइनाइट। अब देखो एक चीज पक्का है कि काउंटेबल सेट अगर फाइनाइट है तो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, और अगर काउंटेबल इनफाइनाइट है तो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक, अब देखो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल तो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक, उसके बाद देखो कि एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, अभी हमने एक फंक्शन बनाया था एफ, एक फंक्शन है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर। ठीक, एक फंक्शन था और फंक्शन क्या था हमारा 1 1 फंक्शन था, और क्या था कि एफ एन इक्वल टू -n/2 वेन एवर एन इज इवन और n-1/2 वेन एवर एन इज ऑड। ठीक, तो 1 1 फंक्शन था, तो देयरफॉर क्या होगा, n इज सिमिलर टू सेट ऑफ इंटीजर, ये हमने प्रूव करा था। तो दिस इंप्लाइज दैट द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, और दोनों किसके इक्वल होंगे, एल इफ नॉट। तो देखो एक और चीज यहाँ से निकल कर आई कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी तो एल इफ नॉट होती है, ये तुमको पहले से ही पता है, कॉन्टिनम हाइपोथेसिस ने कहा था। उसके बाद ये हमने प्रूव कर दिया है अब कि जो इंटीजर है उसकी कार्डिनलिटी भी क्या होती है, एल इफ नॉट, और इंटीजर भी सेट क्या होगा हमारा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक, अब ये तो काउंटेबल सेट रहा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी वो होगी अनकाउंटेबल सेट। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी हमारी, अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट, ठीक, तो सिंपल डेफिनेशन है, जो सेट काउंटेबल नहीं होगा उस सेट को हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। ए सेट, ठीक, ए सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल, is said to be uncountable if it is not countable। अगर कोई सेट काउंटेबल नहीं है तो क्या होगा हमारा, अनकाउंटेबल होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं, देखो सेकंड डेफिनेशन कि ए सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल, या एनी सेट, ठीक, एनी सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल if it is not similar to the set of natural number, ठीक, अगर कोई सेट हमारा नेचुरल नंबर के सेट के साथ सिमिलर नहीं है तो वैसा सेट क्या होगा हमारा, अनकाउंटेबल सेट होगा। ठीक, यानी नेचुरल नंबर के साथ सिमिलर नहीं है, यानी क्या कह सकते हैं कि देयर इज नो बाइजेक्शन मैप बिटवीन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एनी सेट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक, यानी हम ऐसा कह देंगे कि दैट इज ये जो ए है वो क्या होगा, इज अनकाउंटेबल इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी,
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है हमारी, एलिफ नॉट, ठीक। तो अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट से ज़्यादा होगी, ठीक, तो वो सेट हमारे पास क्या होगा, अनकाउंटेबल। अब हमको एक चीज़ पता थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ करा था जब हमने ये पढ़ा था कि देयर इज नो ऑन टू मैप फ्रॉम दी सेट टू इट्स पावर सेट। तो हमको एक चीज़ पता लगी थी कि एलिफ नॉट तो हमारे पास फर्स्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है, उसके बाद 2 की पावर एलिफ नॉट क्या होता है हमारे पास, सेकेंड ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो ये फर्स्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है, इससे बड़े सेट, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, ये क्या है, इससे ज़्यादा एलिमेंट रखने वाला सेट भी क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो इस सेट की जो कार्डिनलिटी होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी किससे इक्वल है, एलिफ नॉट एस से, यानी उसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए किसके इक्वल हो सकती है, ग्रेटर इक्वल 2 की पावर एलिफ नॉट, जिसको हम क्या कहते हैं, सी, ठीक। तो वो सेट हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो देखो यहाँ से एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बिल्कुल मिली है हमको। तो कोई भी सेट हमारा अनकाउंटेबल होगा अगर उसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल है, या तो सी के इक्वल या सी से भी ग्रेटर। तो यहीं से हम ऐसा कह सकते हैं कि देयरफॉर द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक, और द सेट ऑफ रियल नंबर, देयरफॉर सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, ठीक। तो यहीं से हमारा प्रूफ होगा कि रियल नंबर का सेट क्या होगा, अनकाउंटेबल, क्योंकि हमने रियल नंबर की सेट की कार्डिनलिटी क्या रखी थी, सी, और सी कार्डिनलिटी रखने वाला सेट क्या होगा हमारा, अनकाउंटेबल। तो ये सेट रियल नंबर भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। सिमिलरली, ठीक, एंड जो हमने ओपन इंटरवल लिया था -π/2 टू π/2, ये भी क्या हो जाएगा, इज अनकाउंटेबल, ठीक। अब कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल जो होगा हमारा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को हम ऐड सबट्रैक्ट कैसे करके करेंगे, ठीक। तो कुछ रिजल्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी, जहाँ से हमारे पास अच्छे क्वेश्चन और अच्छी थ्योरी डेवलप होगी। तो पहला है, वो कहते हैं कि फर्स्ट है रिजल्ट में नंबर 1, ठीक, कहते हैं कि देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन एलिफ नॉट एंड 2 की पावर एलिफ नॉट। तो पहला रिजल्ट है कि देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट नंबर ठीक, देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन एलिफ नॉट एंड 2 की पावर एलिफ नॉट, और जिसको हमने क्या कहा था, सी, ठीक। तो एलिफ नॉट और 2 की पावर एलिफ नॉट के बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं होता है, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। एलिफ नॉट हमारा फर्स्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर था और 2 की पावर एलिफ नॉट क्या था, सेकंड ट्रांसफाइनाइट नंबर, जिसको हमने सी से डिनोट करा था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि लेट ए एंड बी आर टू इनफाइनाइट सेट, are to infinite sets such that ठीक, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू म्यू। तो ये लैम्डा और म्यू क्या होंगे हमारे, ट्रांसफाइनाइट नंबर, क्योंकि ए और बी हमारी क्या सेट है, इनफाइनाइट सेट है। इनकी कार्डिनलिटी को जो सिंबल डिनोट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफाइनाइट नंबर। देन नंबर फर्स्ट ए यूनियन बी, ठीक, इन दोनों की यूनियन की कार्डिनलिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक। देखो अगर फाइनाइट सेट होते हैं तो सिंपल 11th क्लास की उनका इंटर्स यूनियन हम ले लेंगे,
और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेंगे तो हमारी वो क्या आ जाएगी, कार्डिनलिटी। अगर इनफाइनाइट सेट है तो हम कार्डिनलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, इनकी कार्डिनलिटी का सम कर देते हैं लैम्डा प्लस म्यू, और लैम्डा प्लस म्यू जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, लैम्डा के इक्वल आएगा इफ लैम्डा इज ग्रेटर इक्वल म्यू, और म्यू के इक्वल आएगा अगर क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर इक्वल लैम्डा। तो दो इनफाइनाइट सेट के यूनियन की जो कार्डिनलिटी होगी उसको हम ऐसे करके डिनोट करेंगे। उसके बाद सेकंड है ठीक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो कार्डिनलिटी होती है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा इंटू म्यू। ठीक, लैम्डा इंटू म्यू में भी वो आंसर हमारा आएगा, लैम्डा आ जाएगा इफ लैम्डा इज ग्रेटर इक्वल म्यू, और म्यू आएगा इफ म्यू इज ग्रेटर इक्वल लैम्डा। जो भी इसमें ग्रेटर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। सपोज करो ठीक कि हमारे पास ऐसा लिखा है एलिफ नॉट इंटू सी, तो एलिफ नॉट इंटू सी का मतलब क्या आने वाला है कि वही नंबर हमारा फाइनल आंसर आएगा जो क्या होगा, ग्रेटर, यानी सी। एंड कहीं पे ऐसा लिखा है एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल, तो क्या आ जाएगा हमारा एलिफ नॉट। ठीक, ऐसे हमारे प्लस के लिए हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक, प्लस के लिए कि कहीं पर म्यू लिखा है मतलब एलिफ नॉट लिखा है और सी लिखा है, तो क्या नंबर आएगा हमारा फाइनल, क्या आने वाला है, सी आने वाला है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि एक्सपोनेंशियल रूल इज वैलिड। ठीक, इनफाइनाइट सेट के लिए जो एक्सपोनेंशियल रूल होता है वो क्या होता है, वैलिड होता है। तो रिजल्ट नंबर थर्ड है हमारा नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल रूल इज वैलिड। एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है, जैसे e की पावर लैम्डा है और उसकी पावर म्यू है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं e की पावर म्यू और उसकी पावर लैम्डा, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर म्यू इंटू लैम्डा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है हमारे पास c की पावर एलिफ नॉट लिखा है, सपोज करते हैं, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें बताना है कि क्या होगा। तो c की पावर एलिफ नॉट को देखो क्या लिख सकते हैं, c का हमको पता है, c किसके इक्वल होता है, 2 की पावर एलिफ नॉट, किसके इक्वल होता है, 2 की पावर एलिफ नॉट, और इसकी होल पावर कितना है, एलिफ नॉट। अभी अभी पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है, वैलिड होता है, तो ये किसके ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट। ठीक, तो ये किसके ऊपर आ जाने वाला है हमारा, किसके ऊपर आएगा, 2 की पावर एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट। अभी पढ़कर आए, जो ग्रेटर होता है वही हमारा फाइनल आंसर आएगा, यानी 2 की पावर एलिफ नॉट, जो कि किसके ऊपर आने वाला है, सी के ऊपर। तो एक्सपोनेंशियल रूल जो होता है वो क्या होता है, वैलिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड। जो कैंसिलेशन लॉ है वो जरूरी नहीं है कि होल्ड करे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर c इंटू सी लिखा है और हमने मान लिया c इंटू एलिफ नॉट के इक्वल है, जो कि होता भी है, c इंटू सी में कौन सा आएगा, जो ग्रेटर होगा, दोनों इक्वल, यानी इधर से आंसर कितना आने वाला, c इंटू एलिफ नॉट का मतलब भी क्या आएगा, c, और हमने ये कैंसिल कर दिया मल्टीप्लाई में, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, c इक्वल टू एलिफ नॉट, और जो कि गलत है, जो कि क्या मिलेगा हमको, कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि एलिफ नॉट और c क्या है, ये अलग अलग ट्रांसफाइनाइट नंबर है। ये काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी को डिनोट करता है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट की, और ये अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी को डिनोट करता है। तो ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। अब देखो इतने के बाद एक चीज और क्लियर है कि n क्रॉस n, z क्रॉस z, ठीक, इनकी कार्डिनलिटी क्या होगी।
ठीक, अभी हम लिख चुके हैं, देखो आराम से नॉट है हमारे पास। हमें पता है कि सिंस कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर, ये किसके इक्वल होता है, एलिफ नॉट, यानी सेट क्या होते हैं हमारे, काउंटेबली इनफाइनाइट। देयरफॉर n क्रॉस n की कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, अभी पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्डिनलिटी को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसकी n की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नॉट, इनटू इस n की कार्डिनलिटी भी कितनी होगी, एलिफ नॉट। ये किसके इक्वल आएगा, एलिफ नॉट का स्क्वायर, जो कि फाइनल आंसर क्या आने वाला है हमारा, एलिफ नॉट। अभी हमने ये रूल पढ़ा है। तो n क्रॉस n की कार्डिनलिटी भी क्या होगी, एलिफ नॉट। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू n क्रॉस n। ठीक, अब हम कैसा भी कर सकते हैं, एंड कितनी बार भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें नेचुरल नंबर का, 3 बार, ठीक 4 बार कर लेते हैं सपोज करो, तो क्या कार्डिनलिटी आने वाली है, देखो क्या आएगा, एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, 4 बार। फाइनल आंसर कितना आने वाला है, एलिफ नॉट। ठीक, सिमिलरली जेड क्रॉस जेड, ठीक, एंड अगर हम जेड क्रॉस जेड की बात करेंगे या कितनी बार जेड को ऑपरेट करेंगे, तो वो भी किसके इक्वल आने वाला है, एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट। तो एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट किसके इक्वल आएगा, एलिफ नॉट का स्क्वायर यानी एलिफ नॉट के। ठीक, तो जेड क्रॉस जेड, एन क्रॉस एन या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर कितनी बार हम काउंट करें, वो हमारे किसके इक्वल आने वाला है, एलिफ नॉट के इक्वल आने वाला है। अब देखो यहीं पर से एक स्टेटमेंट आता है हमारा, ठीक, जो स्टेटमेंट क्या है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक, तो अभी बाद में इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे, अब ये पढ़ लेते हैं। तो देखो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट कलेक्ट हो गए, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट, इंटीजर की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट, एन क्रॉस एन की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट, जेड क्रॉस जेड की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट। ठीक, अब देखो इसके बाद एक और, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर हमारा काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। ठीक, तो उसी को प्रूव कर रहे हैं, यहीं पर लिखते हैं कि दी सेट ऑफ रेशनल नंबर, the set of all rational number is countable, और काउंटेबल में भी कौन सा, काउंटेबली इनफाइनाइट, इज काउंटेबली इनफाइनाइट। कैसे करके देखो, हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर को हम कैसा लिख सकते हैं, रेशनल यूनियन इर्रेशनल, कैसा लिख सकते हैं, रेशनल यूनियन इर्रेशनल। ठीक है, और इससे भी आसान तरीका है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे कि दी सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज काउंटेबल। तो देखो सिंपल रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर Q does not equal to 0 and P and Q are integer। ठीक, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो देखो बहुत आसान है कि जब जब हमें P कोमा Q टाइप का कोई पेयर मिलेगा जिसमें Q जो है वो क्या है, नॉन जीरो, ठीक, तब हम एक रेशनल नंबर लिख सकते हैं। और जितने पेयर हमें P कोमा Q डज नॉट इक्वल टू 0 टाइप के मिलेंगे, उसके करस्पॉन्ड उतने ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। यानी जितने पेयर ये होंगे उतने पेयर क्या होंगे हमारे पास, उतने क्या होंगे, रेशनल नंबर। और ये कितने पेयर होंगे, P कोमा Q टाइप के, तो किसके इक्वल होगा, ये किसके कहाँ पर बिलोंग करेगा, हमारा P कहाँ से लिया गया है, इंटीजर से, यानी Z क्रॉस Q कहाँ से लिया गया है, इंटीजर से, बस उसमें क्या है, 0 नहीं है। अब देखो ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इंटीजर की एलिफ नॉट, क्रॉस इसकी कार्डिनलिटी कितनी है,
इनफाइनाइट सेट में से एक दो एलिमेंट हम माइनस कर देंगे तब भी क्या रहने वाला है, वो इनफाइनाइट ही रहने वाला है। तो इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी होगी हमारी, एलिफ नॉट। एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट किसके इक्वल आता है, एलिफ नॉट का स्क्वायर, यानी किसके इक्वल, एलिफ नॉट। तो हमारे पास कितने पेयर होंगे ऐसे, काउंटेबल इनफाइनाइट। तो रेशनल नंबर भी कितने होंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट। दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट this set of natural number, this set of rational number are या is countably infinite। ठीक, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। देखो बहुत ही आसान है, एक बार और समझने का ट्राई करते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे रिजल्ट हो चुके हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो देखो रेशनल नंबर के सेट को हमने क्या प्रूव करा है, काउंटेबल इनफाइनाइट। बहुत सिंपल, रेशनल नंबर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक, और पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, क्यू जो है वो नॉन जीरो होता है। और हमने कहा है कि प्रूफ में क्या लिया है कि जब जब हमको ऐसा पेयर मिलेगा तब तब उसके करस्पॉन्ड हम क्या लिख देंगे, एक रेशनल नंबर, यानी जितने पेयर ये मिलेंगे उतने हमारे रेशनल नंबर मिलेंगे। ये कितने मिलेंगे, जेड क्रॉस जेड इन जेड माइनस जीरो, ठीक है, क्योंकि क्यू जो है वो जीरो नहीं है। तो ये कितने होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड क्रॉस जेड माइनस जीरो। जेड की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट, जेड माइनस जीरो की कार्डिनलिटी भी कितनी हो जाएगी, एलिफ नॉट। एलिफ नॉट का स्क्वायर यानी इनकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एलिफ नॉट। तो एलिफ नॉट पेयर हमें ये मिलेंगे, उनके करस्पॉन्ड एलिफ नॉट क्या मिलने वाले हैं, रेशनल नंबर। और एलिफ नॉट रेशनल नंबर होंगे तो वैसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होगी वो क्या होता है हमारा, काउंटेबली इनफाइनाइट। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि दी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, the set of irrational number is uncountable। तो देखो इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। हमें पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, या तो वो रेशनल होते हैं या वो इरेशनल होते हैं। यानी रियल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसके बारे में पता है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, सी। इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, सी। और ये क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल, ठीक। इसको अभी अभी प्रूव करा, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट, ठीक है। और एलिफ नॉट कार्डिनलिटी रखने वाला सेट को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल, ठीक हो गया। अब देखो ये अनकाउंटेबल है, ये क्या है, काउंटेबल। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, एलिफ नॉट। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो देखो दिस इम्प्लाइज दैट इसकी कार्डिनलिटी को क्या होना पड़ेगा, सपोज करो, ठीक। अब हम पता है यूनियन की कार्डिनलिटी को हम कैसे करके डिनोट करते थे, देखो क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अभी अभी पढ़ा, यूनियन की कार्डिनलिटी को क्या करते थे, हम ऐड करते थे। यानी इसकी कार्डिनलिटी हमको पता है क्या होती है, एलिफ नॉट प्लस इसकी कार्डिनलिटी। अब देखो ये भी इनफाइनाइट सेट ही होता है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। अगर इसकी कार्डिनलिटी को हमने एलिफ नॉट मान लिया, ठीक, अगर इसकी कार्डिनलिटी को क्या मान लिया, एलिफ नॉट, लेट इसकी कार्डिनलिटी क्या, एलिफ नॉट। तो एलिफ नॉट प्लस एलिफ नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, एलिफ नॉट, यानी काउंटेबल। और विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, क्योंकि इधर वाला पोर्शन क्या आ जाएगा हमारा, काउंटेबल, और रियल नंबर का सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो मजबूरी है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर की कार्डिनलिटी भी क्या होगी, सी। देखो तभी हमारा क्या आंसर आएगा, सी के इक्वल, एलिफ नॉट प्लस सी। एलिफ नॉट प्लस सी किसके इक्वल आने वाला है, सी के इक्वल। तो यहाँ से एक और चीज़ पता लग गई कि इरेशनल नंबर का जो सेट होता है हमारा अनकाउंटेबल होता है, और उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल। अब देखो एक चीज़ और पता लगी यहाँ से कि रियल नंबर की कार्डिनलिटी हो या ओपन इंटरवल की कार्डिनलिटी, ओपन इंटरवल में भी चलो उसी को लिख लेते हैं अभी, -π/2 से π/2,
या एनी ओपन इंटरवल, ठीक, ऐसा लिख लो, एनी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल, इसकी कार्डिनलिटी हो या सेट ऑफ इरेशनल नंबर की कार्डिनलिटी हो, ये किसके इक्वल होती है, सब सी के इक्वल। और सी कार्डिनलिटी रखने वाला सेट क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल, ठीक। तो यहाँ से हमें इतने सेट के बारे में जानकारी मिल गई जो क्या होते हैं हमारे अनकाउंटेबल सेट होते हैं, ठीक। इसके बाद ठीक, इसके बाद हमारे पास 3 स्टेटमेंट और हैं, ठीक, कि रिजल्ट है या कुछ भी समझो कि जो 2 की पावर एलिफ नॉट है, ठीक, 2 की पावर एलिफ नॉट हो या एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट हो या सी की पावर एलिफ नॉट हो, ये तीनों क्वांटिटी जो है हमारी इक्वल होती है। हमको पता है 2 की पावर एलिफ नॉट किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल। अब जब ये इसके इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल आना चाहिए, सी के इक्वल, और ये भी किसके इक्वल आना चाहिए, सी के इक्वल। और सी कार्डिनलिटी रखने वाले सेट क्या होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल, ठीक। तो देखो इसका प्रूफ देखते हैं, इनका प्रूफ भी आसान है। इसके बारे में हमें पहले से ही पता है कि सिंस वी नो दैट 2 की पावर एलिफ नॉट किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एक बार और प्रूफ करा था अभी पहले, सी की पावर एलिफ नॉट क्या होता है हमारा, सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 की पावर एलिफ नॉट, और बाहर से पावर क्या है, एलिफ नॉट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर एलिफ नॉट का स्क्वायर यानी 2 की पावर एलिफ नॉट यानी सी। इक्वेशन नंबर 2 ये भी इसके इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ से इतना क्लियर है कि सिंस जो एलिफ नॉट होता है वो किसकी कार्डिनलिटी होती है, फर्स्ट इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी या सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी या काउंटेबल इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी, तो पक्का 2 या 2 से ग्रेटर इक्वल होगी और लेस देन इक्वल किससे होगी, सी। सी कार्डिनलिटी रखने वाला सेट क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो हम ऐसी इक्वलिटी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसा कह सकते हैं कि इनकी पावर टेकिंग पावर 2 की पावर एलिफ नॉट, तो ये भी क्या होगा हमारा, एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट इज लेस देन इक्वल सी की पावर एलिफ नॉट। और यहाँ से क्या प्रूव करा है, अभी अभी हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसकी कार्डिनलिटी क्या है, सी, इसकी भी कार्डिनलिटी क्या है, सी। तो एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट इज ग्रेटर इक्वल सी, लेस देन इक्वल सी, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, देखो हमारा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल सी, यहाँ से लेस देन इक्वल सी, दिस इम्प्लाइज दैट एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, सी के। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलर वे में हमारा एक और रिजल्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि 2 की पावर सी किसके इक्वल है, एलिफ नॉट की पावर सी, और वो किसके इक्वल है, सी की पावर सी। ये तीनों भी क्या होते हैं हमारे इक्वल, 2 की पावर सी है ही 2 की पावर सी, ठीक। और ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल। अब देखो 2 की पावर सी को समझने का ट्राई करते हैं। 2 की पावर सी किसकी कार्डिनलिटी हो सकती है, रियल नंबर की। रियल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, सी, और रियल नंबर के सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 की पावर सी, ठीक। तो ये क्या हो सकता है कि सेट ऑफ रियल नंबर की पावर सेट की कार्डिनलिटी, तो ये होंगी सब अनकाउंटेबल, लेकिन ये तीनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखो 2 की पावर सी तो है ही 2 की पावर सी, प्रूफ करते समय हम क्या करेंगे, 2 की पावर सी, तो 2 की पावर सी ही रहने वाला है इक्वेशन नंबर 1। सी की पावर सी को हम कैसा लिख सकते हैं, देखो इस सी को चेंज करते हैं, 2 की पावर एलिफ नॉट और इसकी होल पावर सी। अभी अभी हमने ये प्रूव करा था कि एक्सपोनेंशियल रूल जो होता है वो क्या होता है, वैलिड होता है। तो एलिफ नॉट इंटू सी जो कि किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर एलिफ नॉट इंटू सी, मल्टीप्लाई में क्या आता है, जो ग्रेटर नंबर होता है, तो किसके इक्वल आ गया है, 2 की पावर सी के। अब सिमिलरली वही कि एलिफ नॉट इज ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल सी, टेकिंग पावर सी, ठीक। तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि एलिफ नॉट की पावर सी भी किसके इक्वल होगा, 2 की पावर सी की। तो ये वाला रिजल्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा,
ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद ये प्रूव करेंगे कि सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सेट ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है, कि ये हमारे काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का अगर हम सेट बना लें काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। उसके बाद कुछ नेट के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।